Anyway, uh, okay. Has meditation improved your control over emotions? See, meditation control gets you the control over emotions till a certain point. What happens is that you will get the control, but if you keep on taking this panga, na, like you don't, your actions are cluttered, like you are just watching reels and you are just talking nonsense. चाहे आप कितना भी मेडिटेशन कर लो उससे कुछ नहीं होने वाला. सो मेडिटेशन क्या करता है कि जो क्लटर्डनेस है ऊपर, जो जो चित्त है उसके ऊपर वृत्तियां होती हैं. चित्त मतलब क्या होता है पहले समझना जरूरी है. जो कॉन्शियसनेस है और कॉन्शियसनेस के जो ऊपर मीडियम्स होते हैं, जैसे बुद्धि, अहंकार, मन, इंद्रियां, स्मृति. तो ये जो स्मृतियां होती हैं इसके अंदर बहुत सारे स्टोरेज हो जाता है. उसकी वजह से ना ओवर थिंकिंग, ड्रीमिंग्स, ओवर पॉपुलेशन ऑफ द थॉट्स, ये सब चीजें होने लगती हैं. इसकी वजह से एंगर क्रिएट होता है. ये चित्त के ऊपर वृत्तियां उठती हैं, इसको वृत्तियां बोलते हैं, एक्टिविटीज ऑफ माइंड. क्या होता है कि जब आप अननेसेसरी पंगे लेते रहते हो ना, कंटेंट कंज्यूम करते रहते हो, उल्टी सीधी बातें करते रहते हो, उल्टी सीधी चीजें करते रहते हो, तो क्या होता है ये वृत्तियां ज्यादा उड़ जाती हैं. तो उन वृत्तियों को थोड़ी देर के लिए वो गिरा देता है. पर अगर आपके एक्शन जो इनपुट है वो उतना ही रहे, कचरा आ ही जा रहा है, तो मेडिटेशन का ये होता है. बस ये है थोड़ा सा. बाकी अगर आप कचरा रोक के फिर मेडिटेशन पे काम कर रहे हो तो वो सही है. और बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग संदीप महेश्वरी जी ये कहते हैं कि मेडिटेशन नहीं होता, मेडिटेशन से नहीं होगा, सिर्फ ज्ञान से सही होता है. शुरू में उन्होंने बोला था. इस पे मैं थोड़ा सा विरोधी हूँ इस चीज को लेके हमेशा से. मेरे 7 साल 8 साल का जो जीवन है, आध्यात्मिक जीवन मेरा, 23-24 साल की उम्र से मैं अध्यात्म में गया था. बिकॉज ऑफ सर्टन इश्यूज, मेरे घर के पंगे थे, फैमिली में क्राइसिस, इमोशनल नहीं था, माँ बाप बिजी थे. आज तो मेरे जो मदर हैं वो तो काफ़ी मेरे क्लोज आ चुकी हैं. पहले तो बिल्कुल क्लोज नहीं थी, तो अपना बिजी रहती थी. और ब्रेकअप्स एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी, तो उसकी वजह से मेरा एक पूरा का पूरा जो फोकस था वो अध्यात्म में चला गया. उसके बाद 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 7 साल हो गए मेरे को. आज अगर 7 साल बाद मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि साधना का इम्पोर्टेंस अभी भी है. क्योंकि अल्टीमेटली आप इंगेज तो वर्ल्ड से ही हो रहे हो. चाहे आप लोगों से तो मिलना ही, आपके फैक्ट्री में कोई लोग आ रहे हैं वो तो बदतमीज ही हैं, आपके ऑफिस में कोई लोग बदतमीज ही हैं, और तो वो तो होना ही होना है. मतलब आप अगर आप डिजिटल मार्केटर हो तो आप बिना चाहे हुए आप इंस्टाग्राम पे आपको रहना पड़ता है. वो भले ठीक है आप रील्स मत देखो, मैं बहुत मॉडरेट रखता हूँ चीज़ों को, लेकिन जितना हो सके उतना मैंने देखा है ये जो साधना है इसको साथ में रख के चलना जरूरी है. अदरवाइज मन जो है ना, वो मन ज्ञान से नियंत्रित नहीं होता, मैंने ये देखा है. क्योंकि ज्ञान तो आप कहीं से भी कुछ भी निकाल सकते हो. बुक से आपने पढ़ लिया, कृष्णमूर्ति को सुन लिया, वो सब ज्ञान ही है आप, लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं रहा. 10 साल हो गए ऑलमोस्ट ये स्पिरिचुअलिटी में गेम चलते हुए, और अब लोगों को एक अवेयरनेस है. अभी मैं रिसेंटली एक ओला में जा रहा था, कल की बात है, परसों की. तो क्या हुआ कि वो उससे बात हुई तो ही वॉज अ की बात है, परसों की. तो क्या हुआ कि वो उससे बात हुई तो ही वॉज अ ग्रेट लिसनर ऑफ जग्गी वासुदेव, ग्रेट लिसनर ऑफ संदीप जी. ही टोल्ड मी, सर मेरा, मैं आपकी बातें तो सही है लेकिन मैंने इतनी सारी बातें आज तक लोगों ने, उस वक्त लगता है कि कुछ ना कुछ कर लेंगे लेकिन उसके बाद सर ऐसा इशू हो जाता है, मतलब नहीं हो पाता. तो मैंने बोला कि हाँ बात सही है आपकी. ये मेरे को कई लोग बोलते हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं बहुत सारे लोग, ये जानवर को क्यों नहीं मारना चाहिए, अगर मार दिया तो क्या हो जाएगा. ये बहुत खतरनाक सवाल आपने मेरे से पूछ लिया है. अगर मैं इसका सच आपको बता दूं तो शायद आप सुन नहीं पाओगे. इस वजह से मैं यही कहना चाहता हूं कि जीव हत्या जो है वो जितना हो सके उतना कम रखनी चाहिए. अ, और अगर मार दिया तो आप इनह्यूमन हो. आप ही तो आप इनह्यूमन हो, आप ही तो मार रहे हो. मतलब इसमें तो ये तो पता है ना, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए. You said that don't consume from social media in order to be consistent. What about real life? We can't ignore that. So real life, if you are sitting with the people who are extremely negative, or they don't have any talks about constructivism, only tamsik baatein like uh,
किसी भी एक्ट्रेस को उठा के चैट कर लिया, कुछ भी बात हो रही है, किसी भी तरीके की नेगेटिव बात है जो जो आपकी लाइफ में हेल्पफुल नहीं है, तो यू विल ऑल्सो बिकम लाइक देम ओनली. सो जो जो आपकी लाइफ में हेल्पफुल नहीं है, तो यू विल ऑल्सो बिकम लाइक देम ओनली. सो माई मंत्रा इज दैट आई डोंट स्टे विद दीज. माई मंत्रा इज दैट आई डोंट स्टे विद दीज पीपल. 3 to 4 hours 5 hours इज ओके. वीक में एक बार दो बार मिल लिए, और अगर कभी मिल भी लिए बर्थडे पे या कहीं पे, तो 3-4 घंटे बैठे हुए. आई डोंट अलाउ पीपल टू कम इन माई हाउस. ये मुझे पता है, आपको आपको बताना चाहिए. मेरा जो घर है, मैं नोएडा में रहता हूँ. अब एग्जैक्ट एड्रेस नहीं बता पाऊंगा. तो मैं वहाँ अकेले रहता हूँ. एक सोसाइटी है, मैं वहीं रहता हूँ अंदर. और मेरे घर में मैं घर वालों को भी नहीं अलाउ करता. मेरे जो घर वाले हैं वो आते हैं, मैक्सिमम 2 दिन 3 दिन तक रहते हैं. उसके बाद उनको पता है कि इसको इनसिक्योरिटीज होने लगती हैं, तो वो चले जाते हैं. यही मेरा दोस्तों के साथ, अगर मेरा दोस्त आ रहा है, कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी दोस्त हो, चाहे आप स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड हो, तो 24 घंटे आप मेरे घर में रह सकते हो, उससे ऊपर नहीं रह सकते. मैं इस मामले में बहुत ओपन हूँ. और मेरे को कई लोग, मेरे जो दोस्त हैं, आप पीछे बात भी करते हैं इस मामले में कि भैया आप तो यार मतलब कि पार्थ तो अपने आप को बहुत एटीट्यूड वाला समझता है, ये समझता है, वो समझता है. उनको कौन बताए कि किस तरीके का मेरी अपब्रिंगिंग रही है और मेरा क्या विचार है जीवन के. तो इस तरीके की चीजें. Please give your own real answers to my questions. I cannot answer this in open that whether the Jeev Hatya will be there or not, will be pap or not. I cannot answer this in question. You can see there are certain dimensions which one should not talk about in open YouTube, because these things, there are some bitter truths which people can't digest. ओके, सो टॉपिक मेरा आज का जो था वो बड़ा खतरनाक था, लेकिन आपके क्वेश्चंस जो हैं, मैं सोच रहा हूँ वो जवाब दूं या टॉपिक पे आऊं. आप लोग क्या चाहते हैं, मैं क्वेश्चंस का जवाब दूं या टॉपिक पे आऊं? साउंड ऑफ साइलेंस अगर हमको सुनाई नहीं देती तो हम कैसे जानते हैं कि हम एक्चुअली हैं कौन? अगर सुनाई नहीं देती तो किसी को भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको साउंड ऑफ साइलेंस आज तक सुनाई नहीं दी है. अनंत ध्वनि ने सुनाई दी है. इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं जान सकते हो कि आप कौन हो. ये जो क्वेश्चन उठा है कि साउंड ऑफ साइलेंस सुन के ही पता चलेगा यही हम हैं, ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, आपको एक आइडिया मिल जाता है कि एक बीप की आवाज है, पी चल रही है, और आपके अंदर डाल दिया है कि यही वो है. पर अगर आपसे प्रमाण मांगेंगे तो आप क्या प्रमाण दोगे? तो प्रमाण अगर आपको चाहिए तो आप अपने शरीर से चालू करिए. जो दिख रहा है उससे चालू करिए. जो 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 सटल है उससे चालू मत करिए. ठीक है, सटल चीजों को ऑब्जर्व करना और उसके ऊपर साइंटिफिक स्टडी करना पॉसिबल नहीं है. आप ऐसी चीज, अगर अब ये टिश्यू है और आपका, तो उसमें क्या है, मतलब ऐसा आप क्या कह सकते हो ये मेरा टिश्यू, आपका टिश्यू है, और जो कंपोजिशन है वो भी तो सेम है ना. और बहुत सारे क्वेश्चंस है, जैसे कि अगर आप, और जो कंपोजिशन है वो भी तो सेम है ना. और बहुत सारे क्वेश्चंस है, जैसे कि अगर आप बुखार में होते हो तो मेरे को भी पैरासीटामॉल है, आपको भी पैरासीटामॉल है, तो दवा भी अलग होनी चाहिए. अगर हम लोग अलग अलग हैं तो मेरा दाल भात है, आपका भी दाल भात है, तो वो भी अलग अलग होना चाहिए. जो जो सांप खाते हैं चाइना में, क्या उनको दाल चावल खिलाएंगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा? क्या होगा ना. तो यही चक्कर है सारा का सारा. चक्कर क्या है कि ये जो सवाल उठा है ना कि क्या साउंड ऑफ साइलेंस ही मैं हूं, दैट इज नॉट द राइट अप्रोच. द राइट अप्रोच इज दैट द ग्रॉस थिंग हैज टू बी क्वेश्चनड. if you just read the evolution, you will understand that everybody is one. because अगर सब अलग अलग होते तो सबकी मेडिसिन भी अलग अलग होती, सबका खाना भी अलग अलग होता. yes, we look different, we have a different voice, our writing is different, everything is different, but actually in reality we are one. why? because ऊपर ऊपर से अगर आप देखेंगे तो भौतिक की जो प्रकृति है वो प्रकृति ही भिन्नता है, डिफरेंशिएशन है. वहां पे अलग अलग वॉइसेस हैं, अलग अलग एक्शंस है, अलग अलग काम है, अलग अलग चीजें हैं. आप अपनी अलग पीएचडी कर सकते हो अपनी फील्ड में, वो एकदम यूनिक है ना. एज अ सिंगर आप एक अलग स्टाइल ला सकते हो,
एज अ एक्टर आप एक अलग स्टाइल ला सकते हो, तो सबकी अलग अलग स्टाइल्स है, अलग अलग प्रोडक्ट्स है, यूनिकनेस है। सो ये सब एज अ एक्टर आप एक अलग स्टाइल ला सकते हो, तो सबकी अलग अलग स्टाइल्स है, अलग अलग प्रोडक्ट्स है, यूनिकनेस है। सो ये सारी चीजें जो यूनिक बनती है ना, इन सब की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और अगर आप सेंसेस के थ्रू देखोगे तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। क्योंकि अगर आप अपनी आंख से पूछोगे कि पेड़ और टेबल एक है क्या, तो आंख कहेगी हाँ, बिल्कुल नहीं, एक नहीं है। अगर आप अपने कानों से पूछोगे मेरी आवाज और आपकी मम्मी की आवाज एक है क्या, तो कान आपका बिल्कुल मानेगा नहीं। अगर आपको चावल टेस्ट कराएं, फिर आपको हम अचार टेस्ट कराएं, तो आप अचार और चावल जो है वो आपको नहीं, अलग अलग है। वैसे आपको महक कोई सुंघाए या टच करवाएं तो वो भी अलग अलग है। तो चक्कर क्या है सारा का सारा, कि कंफ्यूजन जो होता है ना, क्रिएट कैसे हुआ है डिफरेंशिएशन का, कि हम अलग है वो अलग है, ये सेंसेस की वजह से हुआ है। क्योंकि सेंसेस क्या करते हैं, रियलिटी का एक पार्ट दिखाते हैं। तो आंख एक अलग पार्ट दिखा रही है, ये अलग पार्ट दिखा रहा है, कान, जीभ एक अलग पार्ट दिखा रही है, जो नाक है वो अलग पार्ट दिखा रही है। और भी पार्ट्स हैं लेकिन सिर्फ 5 ही दिखते हैं, क्योंकि हम 5 सेंसेस से रिट्रीव कर पा रहे हैं। और भी पार्ट्स हैं, और भी ऐसी ऐसी रियलिटीज हैं जो आपको अभी नहीं दिखती। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ऐसे जैसे एक शार्क है, उसको वाइब्रेशन सेंस होता है। वो 200 किलोमीटर दूर जो वाइब्रेशन है, उसको पता चल जाता है कि सामने कोई है। मतलब सी में वाइब, सोचिए ओशियानिक, इतना बड़ा ओशियन है, उसमें वाइब्रेशन फील होता है। उसको एक उसे रिसेप्टर्स को क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, एक बहुत यूनिक नेम दिया उसने। तो अलग अलग सेंसेस होते हैं, डॉल्फिन के एक अलग सेंस होता है, ठीक है। तो ये यूनिक सेंसेस भी होते हैं, प्लस हाइटेंड सेंस होते हैं। जैसे कि अगर आप ब्लड की ड्रॉप डालोगे तो 200 किलोमीटर दूर पता रहेगा एक शार्क को कि हाँ। तो हाइटेंड सेंस मतलब हमें यहाँ तक आ रही है 25 फीट 15 फीट, उनको बहुत आगे था। तो ये हाइटेंड सेंस होता है। फिर उसका यूनिक सेंसेस होते हैं, वो भी रियलिटी का एक पार्ट दिखाते हैं, पर पूरी रियलिटी उनको भी नहीं दिखती। तो इसकी वजह से क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन। वो कंफ्यूजन क्या है कि ये अलग है और कोई दूसरी चीज है वो अलग है, सब अलग है। ओ भाई साहब, तो चक्कर क्या है कि जो सेंसस में जीता है वो कभी भी ये नहीं मानेगा कि चाइनीज अलग है और इंडियन, चाइनीज एक और इंडियन और चाइनीज एक है। वो कभी नहीं मानेगा। लेकिन जो बुद्धि से देख रहा हो, जो अंतर्दृष्टि से देख रहा हो, वो समझ जाएगा। अगर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हु वी आर, अभी मैंने बताया। अगर मृत्यु झूठ है तो बायोलॉजिकल जीवन की क्या वैल्यू है? मृत्यु झूठ कहाँ है? मृत्यु झूठ कहाँ है? मृत्यु हर समय मृत्यु हो रही है, हर समय जीवन आ रहा है। तो मृत्यु झूठ तो है ही नहीं। शरीर की मृत्यु होती है। जो कॉमन कॉन्शियसनेस है वो तो हमेशा से थी और है, थी और रहेगी। शरीर की मृत्यु होती है सिर्फ। हाउ टू बी ओवर सेंसिटिव इन लाइफ? आई एम वेरी ओवर सेंसिटिव टू पीपल एंड देयर बिहेवियर। Then if you are already oversensitive, how you are asking how not to be? Acha, how not to be oversensitive in life? See, oversensitiveness, if you question the oversensitiveness, you'll see that there are people who are very oversensitive about certain things, like कोई गरीब है and you are like आपको affect कर रहा है. So you should give me an example, Shayan, so I can get an accurate answer. सर मेरे सारे गोल क्लियर हो गए, पर अभी लाइफ बोर और माइंड पीस नहीं है, क्या 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 गोल अचीव करूं? You should start with the meditation and then you talk about who am I. You start investigating on that. Why do Sandeep Maheshwari sir nowadays sound rude? या बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ रहे हो। इज मेमोरी द रूट कॉज ऑफ सफरिंग? नो नो नो, मेमोरी इज नॉट द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। मेमोरी सबके पास थी, कृष्णमूर्ति जी के पास थी, ओशो के पास थी, सबके पास थी। पुराने जो सबके पास मेमोरी है। तो memory is not the root cause of, the root cause of suffering are 5, जिसमें से एक है इंटेलेक्चुअल सफरिंग, जो सबसे ज्यादा परेशान करती है। वो है कि मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। why it is called intellectual is because intellect contains thought and thought creates desire, so that is why it is called intellectual suffering. ये जो इंटेलेक्चुअल सफरिंग है ये क्रिएट करती, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए।
फिर जब आप बहुत अमीर हो जाते हो, जब आपको सब मिल जाता है, तो दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सफरिंग. दैट इज देन यू आर नॉट सफरिंग इंटेलेक्चुअली, ऑल्दो यू मे बी, बिकॉज अब मुझे प्राइवेट जेट चाहिए, अब मुझे मंगल पे जमीन खरीदनी है, अब मुझे जो भी है ना. बट लेट्स से कि अगर कोई कंटेंट है अपने पैसे को लेके, कि अब मुझे पैसे से रिलेटेड चीजें नहीं चाहिए, फेम नहीं चाहिए, पद प्रतिष्ठा सम्मान नहीं चाहिए, then there is a different kind of suffering. The suffering is called, can be called chemical suffering, or the suffering can be called challenge suffering, or the suffering can be called existential suffering. So you have to diagnose कि exactly कौन सी suffering है. ज्यादातर लोगों को ये सारी suffering होती है, पांचों. कई लोग सारी सफरिंग क्रिएट सही कर लेते हैं, पर चैलेंज सफरिंग जो है वो रहती है. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे साथ क्या हुआ कि मैं जब 2020 में कर्नाटका में था, तो उस समय पैसे वैसे की इतनी कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से सब चल रहा था, बढ़िया है, मतलब पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी. उस वक्त मैं अकेले भी था और रोज घूमता था, जंगल में भी था, एनर्जी भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था. आप जंगल में हो, जंगल में आसपास पूरा जंगल है, जब चाहो माउंटेन्स चले जाओ, आप ट्रीज में चले जाओ, सब कुछ बढ़िया चल रहा था. लेकिन तीसरे चौथे महीने तक मैंने कुछ रियलाइज करना चालू किया, वो था कि मुझे कुछ एक मेरा मिशन नहीं है लाइफ में, मुझे कुछ करना पड़ेगा. मतलब ये जो एनर्जी है, ये ऊर्जा है बेसिकली जो अंदर बॉडी में, इसका एक्सप्रेस होना जरूरी है. नहीं तो वो नीचे से एक्सप्रेस होती है. दारू, सुट्टा, गांजा, हस्त मैथुन, ये सारी चीजें होना चालू हो जाती हैं, सेक्स, तो ये सारी चीजों में जाने लगता है दिमाग. तो क्या अगर हम ऊपर के काम करेंगे तो इसमें दिमाग नहीं जाएगा? बिल्कुल, दिमाग तब भी जाता है, लेकिन ये फिर उतना ही जाता है जितना आवश्यक है, उससे ज्यादा नहीं जाता. ये चक्कर है सारा का सारा. Having said that, how to be free from desire? If we just talk about intellectual suffering, which is the problem right now with everybody, let's not talk about chemical suffering, existential suffering. The fundamental problem with every lot of guru have made this कि they have told कि desire को त्याग देना चाहिए. That's what they have told. मेरे हिसाब से डिजायर को त्यागना जो है वो सही नहीं है, और अगर आप त्यागोगे तो त्याग भी नहीं पाओगे. डिजायर को एक्सप्रेस करके, एक एक्सप्रेस करते वक्त ऑब्जर्वेशन अगर रखें और एक्सप्रेस करते रहें डिजायर को, तब समझ लीजिए आप डिजायर से मुक्त हो पाओगे. अगर किसी को सच्चा प्यार चाहिए तो उसको सच्चा प्यार पहले मिलना चाहिए, जिससे वो रियलिटी समझ सके सच्चा प्यार की. उसको एक ऐसी लड़की मिलनी चाहिए जो लड़की वो बचपन से चाह रहा है, या लड़का मिलना चाहिए, तब जाके आप उससे मुक्त हो पाओगे. ये नहीं कि मुझे लड़की नहीं चाहिए, मुझे प्यार नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए. मेरे हिसाब से इट हैज टू बी एक्सप्रेस्ड. Okay. Is there any reality that do you think Sandeep sir got any siddhis? सर पहले साउंड को एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए ना. बिकॉज मैंने बहुत सुना है लोगों को, बट नथिंग हैपेंड बिकॉज एक्सपीरियंस नहीं है. साउंड को सुनने से, अगर आप ये सोच रहे हो कि एक्सपीरियंस करने से कुछ होगा, एक्सपीरियंस करने से डेफिनेटली होता है, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस ना कहला के गोल ये बनाओ कि साउंड ऑफ साइलेंस से मन को शांत करें पहले अनाध्वनि से, इसके बारे में संदीप ने बात नहीं करी है. संदीप जी ने, उन्होंने बस ये बोला है कि सुनो, और सुन के उसके बाद हु एम आई करो. ये अभी उनका प्रोपेगेंडा है, एजेंडा है. जब उन्होंने चालू किया था तब वो बात करते थे साउंड ऑफ साइलेंस के बेनिफिट्स के बारे में, तब वो बात करते थे, उस वक्त था. तो अगर उस वक्त हम क्वेश्चन देखें तो उस वक्त सही चल रहा था, लेकिन अब अगर हम देखें तो बस ये है कि बैठो और सुनो और ये समझ जाओ कि यही मैं हूं, और उसको सुनते रहो. पर सुनने से जो बेनिफिट्स होने वाले हैं उसके बारे में बात नहीं होती है. मेरे साथ यही हुआ है कि जब मैंने सुनना चालू किया, अपने मेडिटेशन के एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं, तो जब मैंने सुनना चालू किया तो मेरे साथ बहुत सारी गतिविधियां हुई आंतरिक, जो कि मैंने, जो मेरा ऑडियो पॉडकास्ट में बात करूंगा, अभी मैं इतना बात नहीं कर पाऊंगा उसके बारे में. एक जो सबसे बड़ा फैक्टर था कि जो चित्त में वृत्तियां उठती हैं, जो अननेसेसरी एक्टिविटीज ऑफ माइंड है, ये जो है ये थोड़ा सा कम हो जाती है. और ये जब बहुत ज्यादा कम हो जाएगी तब आपके ऊपर कंट्रोल आ जाता है. फिर वो जो फोकस है, वो जो वन पॉइंटेड अटेंशन है,
उस वन पॉइंटेड अटेंशन को आप कहीं भी लगा सकते हो। आप एंटरप्रेन्योरशिप में लगाओगे आपको बड़ी जल्दी समझ में आएगा। आप भगवत गीता में लगाओगे तो अभी आप पढ़ रहे हो तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आता, और आप उस वक्त पढ़ोगे तो आपका ध्यान भागेगा नहीं। अभी आप लगा रहे हो, ध्यान आपका इधर उधर भाग रहा है, तो ये आपका ध्यान है, आप इसको लगा रहे हो ऐसे जबरदस्ती, और ये इधर उधर भागता रहता है। ठीक है, तो वो क्या होता है जब ऐसे आप देखो तो एक ही जगह टिका रहता है। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज इसका लॉजिक समझना जरूरी है कि जब आप कोई भी मेडिटेशन करते हो, कोई भी साधना करते हो, तो अंदर कुछ रसायन रिलीज होते हैं, और माइंड को अल्टीमेटली अगर आप देखें तो केमिकल ही चाहिए, उसके अलावा माइंड को कुछ नहीं चाहिए। आप जिम कर रहे हो केमिकल के लिए, आप प्यार कर रहे हो केमिकल के लिए, आप नहाते हो तो डोपामाइन, आप सिगरेट पी रहे हो, नशा कर रहे हो केमिकल के लिए, आप सेक्स कर रहे हो केमिकल के लिए, आप जो कुछ भी कर रहे हो वो केमिकल के लिए कर रहे हो। तो अल्टीमेटली मेडिटेशन भी केमिकल से रिलेटेड होता है। वो जब केमिकल प्रॉपर रिलीज हो जाता है माइंड में, तब समझ लीजिए फिर आपका काम जो है बढ़िया चलने लगेगा। फिर आपका जो फोकस है वो इधर उधर भागेगा नहीं, वो वन पॉइंटेड रहेगा। Sandeep ji said that in spirituality there is only understanding, but he also said to experience sound of silence. What is right? Both are right. You have to experience it in order to get what is the reality, what reality looks like. बट अल्टीमेटली अभी आपका वही क्वेश्चन का मैं जवाब दे रहा था कि साउंड ऑफ साइलेंस सुन के हु एम आई जो है, जरूरी नहीं है कि आप कर सको। कोई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अनंत ध्वनि अभी तक सुनी ही नहीं है, पर वो भी फिर भी हु एम आई कर पाए हैं। वो तो हु एम आई करने के लिए आपको सबसे पहले तो कांस्टेंट शुरू में आपको कुछ बेसिक भगवत गीता है, अष्टावक्र गीता के जो पॉडकास्ट हैं, या आप वो सुन सकते हो। भगवत गीता की किताबें भगवत गीता पढ़ सकते हो, अष्टावक्र गीता पढ़ सकते हो। शुरू में आप वो पढ़ोगे, धीरे धीरे फिर 1-2 साल बाद आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली आप चीजें समझना चालू कर रहे हो। क्योंकि अल्टीमेटली जिन्होंने भी लिखा है वो कोई भगवान नहीं थे, मतलब कि उनकी वो भी मनुष्य की तरह ही बराबरी में थे, तो उन्होंने भी ऑब्जर्वेशन करके ही लिखा हुआ है। तो वैसे ही आप भी ऑब्जर्वेशन करके लिख सकते हो, लिख मतलब समझ सकते हो। तो धीरे धीरे 2-3 साल बाद क्या होता है कि दिस इज वाई कृष्णमूर्ति वॉज अगेंस्ट स्क्रिप्चर्स, बिकॉज we never read the books. He always tells like that कि we never read the books inside us. This was the Krishnamurti's dialogue कि we read all the books but we never read the book inside. So if you observe inside only, you start observing the mind and everything. धीरे धीरे ये चीजें होती हैं। शुरू में आप बाहर चीजें समझते हो, साधना करते हो, फिर उसके बाद बेसिक्स समझते हो, बेसिक्स जो पॉडकास्ट हैं या बुक्स हैं जो भी आप सुनना पढ़ना चाहो वो पढ़ते हो। फिर 2-3 साल बाद, तीसरे साल चौथे साल तक आते आते आप देखोगे कि आप खुद ही आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, आपको किसी शास्त्र की जरूरत नहीं है। फिर साल बाद, तीसरे साल चौथे साल तक आते आते आप देखोगे कि आप खुद ही आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, आपको किसी शास्त्र की जरूरत नहीं है फिर समझने के लिए। क्योंकि ये जो रियलिटी है ना कि मैं इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का जो सोर्स है वो मैं हूं, ये रियलिटी तक अंदर बसाने तक और समझने तक और इसको एक्सेप्ट करने तक, इसमें स्वीकृति लाने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन ज्यादा रिक्वायर्ड है रादर देन नॉलेज, जो जिसको हम आगम नॉलेज बोलते हैं, आगम प्रमाण बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन आपको प्रत्यक्ष प्रमाण देती है। प्रत्यक्ष मतलब ये सामने मौजूद है, ये दिख रहा है मुझे साफ साफ। आगम प्रमाण वो प्रमाण होता है कि किसी ने, मैंने कुछ देखा और वो लिख के मैं चला गया, वो आगम प्रमाण। तो मैं अगर जैसे कुछ भी बात कर रहा हूं तो आप, यह भी आपके लिए आगम प्रमाण है प्रमाण ही, बट ये उतना मजेदार नहीं है जिससे आपको एकदम से क्लिक हो जाओ, अरे बाप रे बाप यही होता है, ये नहीं। झिंगुर की आवाज साउंड ऑफ साइलेंस है। और देखो जब आप ये सब चीजें सुन, झिंगुर की आवाजें और ये दुनिया की सारी आवाजें आती रहेंगी, किसी भी एक आवाज पे आप ध्यान दोगे, धीरे धीरे वो आवाज जो है वो सेंटर्ड हो जाएगी। जब वो सेंटर्ड हो जाएगी और वो जो आवाज का जो लाउडनेस है वो अपने आप धीरे धीरे कम होकर एक साउंड बचेगा, तो समझ लो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। वो विदाउट मेमोरी कैसे देखें? हाँ एग्जैक्टली यही, इसी के ऊपर तो बात करनी थी। आप लोगों का क्वेश्चन है, मैं सोच रहा था पहले क्वेश्चन के जवाब दें। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मन एंड बुद्धि? सर सेल्फ इंक्वायरी के लिए काफी मन शांत एंड फोकस होना चाहिए टू इनिशियली मन।
ओके, सो मन एंड बुद्धि के बीच में डिफरेंस जानना है अगर आप एक डोमिनोज के सामने जा रहे हो, एक पिज्जा की दुकान है उसके सामने जा रहे हो, और एक आवाज आ रही है कि चल पिज्जा खाते हैं, और एक आ रही है कि नहीं खाना है, क्यों? क्योंकि उससे वेट लॉस, अभी अभी खाया था एक हफ्ते पहले। ये पहला आवाज। दूसरा आएगा कि अभी अभी फिर तू मोटा हो जाएगा, कैलोरी आ जाएगी। फिर तीसरा था कि यार पेट खराब हो जाता है। चौथा, ये जो आवाजें आ रही हैं ये लॉजिकल माइंड यानी बुद्धि से आ रही हैं, ठीक है। और चल खा लेते हैं, अरे कुछ नहीं होता, अरे ये कुछ नहीं होता, ये एक एक बार खाने से कुछ नहीं होगा, एक बार खा ले फिर अब मत खाइयो, आखिरी बार खा रहा हूँ। ये सब जो है ये मन की आवाज है। ये ऑब्जर्वेशन है, प्रत्यक्ष प्रमाण है आपको कि बुद्धि और मन की आवाज जो आपको आप डिस्टिंक्ट कर पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो। तो ये है, ये मैंने आपको बिल्कुल एकदम रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बताया है। बाकी और किताबों में और भी डेफिनेशंस मिल जाएंगी। बिना मेमोरी के रियलिटी को कैसे देखें? क्या पॉसिबल है बिना मेमोरी के रियलिटी को देखना? बिल्कुल पॉसिबल है। अभी ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि अब इस दुनिया को अपने डिजायर, अपने बिलीफ, अपने कंडीशनिंग के अनुसार देखते हैं। चक्कर ये है सारा का सारा। पर अगर हम बिना कंडीशनिंग के, बिना डिजायर के या बिना बिलीफ के देखें, तो ये दुनिया बिना मेमोरी के आप देख सकते हैं। अगर कोई आदमी पहाड़ों पे जा रहा है और ये पहाड़ है सामने, और मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, अगर मैं पहाड़ों को देख रहा हूँ, तो मैं अंदर से सोच रहा हूँ अरे यार गर्लफ्रेंड होती तो उसके साथ आता तो और मजा आता। तो अब मैं पहाड़ को सही से नहीं देख पा रहा हूँ। या पहाड़ से रिलेटेड आपका कोई बिलीफ है कि यहाँ पे हनुमान जी के चरण पड़े थे, या यहाँ पे माँ काली का वास है, या आपके कोई मेमोरी में भूत, यहाँ कोई भूत रहता है, यहाँ कोई चुड़ैल रहती है, ये सब पड़ा हुआ है, तो आपको वही दिखेगा जो आप बिलीव कर रहे हो। दैट्स इट। आपको हर जगह वैसे ही फील आने लगेगी, अरे यहाँ पे मुझे फील आया, यहाँ पे मुझे फील आया, यहाँ पे मुझे फील आया कि ये भगवान यहाँ पे, ये भगवान। बिना मेमोरी के देखना ये है कि जब आप इस फिल्टर को हटा देते हो सामने से, और जो जो मेमोरी है, जो डिस्टोर्शन है, उसके थ्रू अगर आप देखते हो तो आपको समझ में आएगा। इसमें फ्रेगमेंटल रियलिटी और कंप्लीट रियलिटी भी इन्वॉल्व है। जब हम शादी नहीं करते हैं तो हम शादी की एक रियलिटी, एक केक जो केक है, जो पेस्ट्री है, जो उसका हिस्सा छोटा सा, वो जो चेरी ऑन द टॉप है, वो देख के हम शादी करते हैं। क्योंकि कोई भी आसपास कंप्लीट रियलिटी के बारे में बात नहीं कर रहा होता, और हमें वो चेरी ऑन द टॉप चाहिए, जबकि वो सिर्फ चेरी है और पूरा का पूरा केक आपको चाहिए। तो वो जो केक है बेसिकली, अगर हम पूरा केक देख के शादी कर रहे हैं, कि शादी के बाद महीनों तक कुछ अच्छा नहीं लगेगा, बीच बीच में कुछ ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहां पे बहुत अच्छा लग रहा होगा, या शादी के बाद लड़ाइयां भी होती हैं, शादी के बाद डाइवोर्स भी हो सकता है, शादी के बाद हो सकता है कि आपको घुटन हो सकता है आपके मन में आए कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया है, हो सकता है लड़ाई हो सकता है कि रियलिटी कुछ और हो, कि आपको हक करके सोना है, और जैसे ही आपने अपनी पत्नी को 1 महीने हक करके सोया, आप अगले महीने आपको स्पेस चाहिए, तो जो सोच के आए थे वो तो था ही, वो तो चाहिए ही नहीं। 1 महीने बाद आपको कुछ और चाहिए। तो हम क्या सोचते हैं कि शादी इज ऑल अबाउट हगिंग एंड स्लीपिंग, विच इज अ ग्रेटेस्ट मिथ, बिकॉज यू नीड स्पेस। शादी के बाद आपके डिसीजन सिर्फ आपके डिसीजन नहीं होते हैं। अब इसमें शादी में मत रह जाना प्लीज, ठीक है? समझने की कोशिश करना, मैं शादी का एग्जांपल ले रहा हूं बिकॉज इट्स वेरी रिलेटेबल फॉर यू ऑल। आपके डिसीजन नहीं होते। शादी के बाद आपको डिसीजन होता है, वो आपकी वाइफ का भी होता है। आप अगर मनाली जाना चाहते हो तो जरूरी नहीं है आप जा पाओ,
आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको दोस्तों के साथ जाना है तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा साथ में मिलके। शादी के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसका दबाव बहुत ज्यादा आ जाता है। तो ये सब नेगेटिव चीजें हैं जो हम देखते नहीं है। पॉजिटिव चीजें क्या है कि कंपेनियनशिप और कांटेक्ट, एक कांटेक्ट रहेगा, आप साथ में रहोगे, जो उसकी प्रॉब्लम है वो आपकी भी प्रॉब्लम है, अकेलापन नहीं लगता है अगर आप आत्मज्ञानी नहीं हो तो। बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। तो अब ये सारी चीजें अगर आप देख के जाते हो तो आप कंप्लीट रियलिटी देख के जा रहे हो। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कॉलेज कॉलेज जाना बड़ा सही होता है, जबकि जो कॉलेज में है उससे पूछो, उनको सीनियर परेशान कर रहे होते हैं, उनको कोई खुशी नहीं होती कॉलेज में रहने की। वो उस वक्त तक नहीं होती जब कॉलेज खत्म हो जाता है तब रहती है, क्योंकि वो कंपेयर करते हैं अपनी जॉब लाइफ को और कॉलेज लाइफ। तो चक्कर सारा का सारा क्या है यहाँ पे कि जो रियलिटी है वो हम कभी कंप्लीटली नहीं देखते हैं। हम रियलिटी का एक टुकड़ा देखते हैं और उससे चमक रहे होते हैं। यहां तक क्लियर हो रहा है सबको? क्योंकि इतना जानने के लिए मैंने 7-8 साल लगाए हैं और आपको मैं 2 मिनट में बता रहा हूं। देखिए, आप अगर, आपके मन में बहुत सारे बिलीव्स होते हैं। ये जो मन है इसके अंदर बहुत सारे बिलीव्स होते हैं। ये जो बिलीव्स है बेसिकली कि मैं दुबई चला जाऊंगा, मेरे हाथ में आईफोन होगा, मेरे पास मर्सिडीज होगी, मटेरियलिस्टिक पोजीशन होगा, या लोग होंगे, या ये होगा, लड़कियां होंगी आसपास, 6-7 लड़कियां, 6 लड़की इधर, 6 लड़की उधर खड़ी हुई थी, बड़ा लाइफ स्टाइल। ये सब चेरी ऑन द टॉप है। नो डाउट मजा आता है, लेकिन जब चेरी ऑन द टॉप होता है, अगर आप पूरी रियलिटी देख के फिर उसमें चीजें आप कर रहे हो तो ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरी रियलिटी क्या आप देख रहे हो? आर यू, कैन यू सी द रियलिटी? So if you can see the complete reality, then you are not looking with the memory. Then you can see without the memory. मेमोरी में जो भरा हुआ है शादी के लिए, वही तो वो फ्रेगमेंट है, वही तो ये चश्मा है। तो अब क्या होता है, चश्मा लगा के आपको वो कपल्स ही दिखेंगे जो कपल्स बड़े मजे में हो। जैसे एक अभी, इनको कौन जानता है, ये क्या नाम है इनका, कपल के नाम है क्या नाम है, अर्जुन करके एक बंदा है और एक और बंदा है, उनका छोटा बेटा था, सिंगर है वो, जो कंपोजर है वो, उसके ब्लॉग्स आते हैं, अर्जुन हरजाई। और उसकी उनकी वाइफ थी, उनके भी एक व्लॉगिंग अगर आप देखते हो तो शायद आपको पता होगा। तो वो व्लॉग्स में क्या दिखा रहे हैं कि मेरा छोटा सा बच्चा है और ये देखो, ये मेरी वाइफ कितनी सुंदर है, वो दिखा रहे हैं, जो कि सही है। बट वो ये नहीं दिखा रहे कि नेगेटिव क्या है। और नेगेटिव अगर दिखा दिया तो उनको लगता है कि लोग उनको पसंद नहीं करेंगे, कमेंट्री करेंगे, पर्सनल हो जाएगा। जबकि जो दिखाया जा रहा है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ा मजा आ रहा होगा। ये चक्कर, तो इससे क्या होता है कि इल्यूजन क्रिएट होता है सोसाइटी में कि हमें भी ऐसी लाइफ चाहिए। वो जो मर्सिडीज में बैठा हुआ है वो मर्सिडीज की रियलिटी आपको नहीं दिखा रहा, कंप्लीट रियलिटी नहीं दिखा रहा है। बिल्कुल मजा आता है लेकिन वो कंप्लीट रियलिटी नहीं, वो एक फ्रेगमेंट है। और वो फ्रेगमेंट जो है वो फेड हो जाता है विद टाइम, ऐसे चलता है, लाइक ऐसे। हर चीज टेम्पररी है, ऐसे जाता है, लॉ ऑफ बेल कर्व है ऐसे। ये ऐसे उठेगा 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 फिर ऐसे नीचे जाएगा, वो फ्रेगमेंट सस्टेन नहीं करता है। तो उसके चक्कर में और प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये जो व्लॉग्स वॉग्स हैं तो जो दिखाते हैं, कई लोग हैं, एक है, एक व्लॉग है मेरा फेवरेट, और बाय द वे अर्जुन हरजाई मेरे फेवरेट है। मतलब मैं उनको अभी तो नहीं देखता, पहले देखता था। तो इज, आई लाइक देयर फैमिली, आई लव देयर फैमिली। आई एम नॉट टेलिंग कि वो ऐसा दिखा रहे हैं तो गलत है, मैं कह रहा हूँ कि वो दिखाते नहीं है, वो उनको शायद डर है या उनको इनसिक्योरिटीज होती है, वो नहीं दिखाते। लेकिन उनसे पूछोगे तो वो बोलेंगे कि हाँ, आप जितना देख के जो इमेज क्रिएट होती है वो नहीं। वैसे एक और है, देसी कपल ऑन द गो चैनल है, कभी कभी उनका देखता हूँ मैं, स्विट्जरलैंड का, एक दो बार मैंने देखा था।
तो वो दिखाते हैं कि उनकी जो वाइफ है वो दिखाती है कि देखो हम कितना ट्रैवल कर रहे हैं स्विट्जरलैंड में, यहाँ वहाँ। तो लोग देख के चमक रहे होते हैं नीचे, अरे यार आई मिस स्विट्जरलैंड, मतलब आई आई वांट टू गो टू स्विट्जरलैंड यार, आई वांट टू गो दिस लोकेशन। और वो बोट में जा रहे हैं, उसके बाद वहां पे पूरा पहाड़, मतलब पूरा जो समंदर है वो जमा पड़ा है, और बोट नीचे से जा रही है और बर्फ दिख रही है और ड्रोन का शॉट आ रहा है, और भाई बर्फ टूट रही है और कट रही है और पूरा समंदर। और उसके बाद वहां पे नीचे उतर गए, डॉल्फिन के साथ मजे ले रहे हैं, अरे बड़ा मजा आ रहा है। कुछ नहीं है, वो एक फ्रेगमेंट है, और वो फ्रेगमेंट देख के उसको हम कंप्लीट रियलिटी समझते हैं। वो जो फ्रेगमेंट है, वो छोटा सा टुकड़ा रियलिटी का, उसको हम कंप्लीट रियलिटी, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वहां पे मजा नहीं आता है, मजा आता है। ऑल्दो अगर हम मजे को क्वेश्चन करें तो बेल ऑफ बेल कर्व है वो, मतलब आएगा आएगा 2 3 4 महीने रहेगा, फिर नीचे चला जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द स्टिमुलस। गैजेट कैसा है, गैजेट अगर छोटा सा है, मान लो लैपटॉप है, बाइक है, तो एक एक 2 महीने में। और लड़की है या लड़का है तो उसमें बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए, तो उसमें 6 7 महीने लग जाते हैं। तो ऑल्दो अगर इफ यू क्वेश्चन द फ्रेगमेंट आल्सो, दैट इज वेरी टेम्पररी, इट गोज लाइक टू टू। अब क्या उसके बाद वो ऐसे चलता है? नहीं, बीच में ऐसे चलेगा, फिर एकदम से कोई प्लेजर आ जाएगा, फिर ऐसे चलता रहेगा, फिर एकदम से प्लेजर है, फिर ऐसे चलता रहेगा। तो महीने 2 महीने में एकदम से शादी आपने करी, आपको लगेगा यार मैंने शादी का डिसीजन सही लिया था। तो ये है कंप्लीट रियलिटी। अब एक आदमी जो कंप्लीट रियलिटी देख के दुबई जा रहा है, एक आदमी कंप्लीट रियलिटी देख के शादी कर रहा है, एक आदमी कंप्लीट रियलिटी देख के सच्चा प्यार कर रहा है, या जो भी है, तब वो आदमी कह सकते हैं कि वो सही डिसीजन ले रहा है, और वो बिना मेमोरी के डिसीजन ले रहा है, और बिना मेमोरी के वो काम कर रहा है। तो कह सकते हैं कि ये एक सही डिसीजन है लाइफ में, कि आपने लिया है, आपको पता है कि हाँ लड़ाइयां होंगी, तलाक भी हो सकता है और मारपीट हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। हो सकता है आपकी मम्मी के साथ ना बने, आपको सेपरेट होना पड़े, बहुत सारी चीजें, एक नेगेटिव चीज नहीं है, साथ साथ पॉजिटिव चीजें भी हैं। बट पॉजिटिव तो आप देख ही रहे हो, इस वजह से नेगेटिव की बात हो रही है। तो ये चीज होती है। तो कंप्लीट रियलिटी, जो कंप्लीट केक है, जो कंप्लीट पेस्ट्री है, वो पेस्ट्री नहीं खाते हम जो टुकड़ा है, वो टुकड़ा अपने माइंड में बना। और ये टुकड़ा रीइंफोर्स होता है बिकॉज सोसाइटी सिर्फ वो टुकड़ा दिखा रही है, वो टुकड़ा दिखा रही है कि ये देखो मेरा बच्चा, ये कितना क्यूट है, आपका बच्चा ऐसा होगा तो आपका भी क्यूट होगा। बच्चे करना बड़ी अच्छी चीज होती है, ये देखो हमारी शादी हो गई, हम कितने खुश हैं, हमारे पास देखो लग्जरी कितनी है, ये देखो ये देखो ये। जबकि उनकी जिंदगी में भी बहुत प्रॉब्लम चल रही होती है, लेकिन वो दिखाते नहीं। तो मेमोरी के साथ ये एक जोन है, कि एक एक भाग है, एक ब्रांच है, एक शाखा है, कि मेमोरी के बिना कैसे देखें। इसके अलावा जब हम किसी भी चीज को बहुत ज्यादा मान लेते हैं, जैसे अगर मैं भगवान को बहुत ज्यादा मान रखा है, तो हम हर चीज ये भगवान के फिल्टर से देखेंगे। अब मेरे पास फोन आ गया तो भगवान की कृपा थी, मेरी जॉब प्रमोशन हो गई तो फोन आ गया, फोन चोरी हो गया तो मैंने कुछ पाप कर्म किए थे तो भगवान ने चोरी करवा दिया। लड़का पैदा नहीं हो रहा था, 2 महीने बाद लड़का पैदा, 2 साल बाद स्ट्रगल करने के बाद लड़का पैदा हो गया, जिंदगी सेट है, भगवान ने किया। किसी की मृत्यु हो गई, भगवान ने किया। वो हर चीज में भगवान को ले आएगा बीच में, क्योंकि उसका बिलीव इतना स्ट्रांग है। तो वो फिर से वही, वो एक फिल्टर से देख रहा है। ये एक दूसरी शाखा खोल रहा हूं अभी मैं, अभी कंप्लीट रियलिटी वर्सेस फ्रेगमेंटल रियलिटी में थे, अब हम दूसरी शाखा खोल रहे हैं, वो इससे अभी कनेक्टेड नहीं है। बट तो ये जो चश्मा है, भगवान का चश्मा लगा रखा आपने, कि जहां कोई कुछ भी हो रहा होगा वहां पे वो कहीं ना कहीं उनका हाथ है। फिर वही चीज जो भगवान को नहीं मानता वो डेस्टिनी को मानता, तो कह रहे डेस्टिनी थी तो मर गया, डेस्टिनी थी तो ये मोबाइल आ गया, डेस्टिनी नहीं थी तो मोबाइल गिर गया, डेस्टिनी थी तो आज लग्जरी है, डेस्टिनी थी तो सक्सेस मिल गई। फिर लक में भी लगा दो, लक का चश्मा है कि सक्सेस मिल गई, लक था, सक्सेस नहीं मिली तो लक था, सक्सेस करियर खराब हो गया तो लक था, करियर नहीं खराब हुआ तो लक था, लड़की अच्छी मिल गई, अच्छी एक लड़की मिल गई, लक था, लड़की आज तक नहीं मिली अच्छी, इतने सारे ब्रेकअप हुए तो लक नहीं सही है। तो हर चीज में वो लक को डाल देगा, हर चीज में।
everything will be into. So he is always looking at the chashma of luck, और उसको वही, वो हरा चश्मा पहन रखा तो हरी दुनिया दिख रही, लाल देख रहे तो लाल दिख रही. तो जे कृष्णमूर्ति की ये जो अप्रोच है ना कि ऑब्जर्वर इज द वेरी ऑब्जर्व्ड, you are observing with this thing. If you don't observe without the observer, then you are observing the reality. So observer is the observed, is like you are this is the observer, and this is the shadi or this ये success, this is the observed. ये ऑब्जर्वर है और ये वही देख रहा है. तो ऑब्जर्वर इज द वेरी ऑब्जर्व, मतलब ये और ये सेम ही है. तो ऑब्जर्वर इज द वेरी ऑब्जर्व्ड. इसका मतलब क्या है कि कोई आदमी भगवान मान रहा है तो सक्सेस में भी भगवान को डालेगा, तो वो वही देख रहा है, तो एक्चुअली में वो चश्मा ही देख रहा है. तो दो चश्मे यहाँ पे लगा सकते हो आप. तो ये है, तो कृष्णमूर्ति ये है ऑब्जर्व इसका. अब आप अगर इस चश्मे को हटा सको थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू क्वेश्चनिंग, if you just observe without the observer, then you are observing. Actually you are observing. Then you are actually observing without the memory. This is the entire thing which he was talking about. So if you see in day-to-day life, these examples, you will see that मौत आई है तो आई ही आनी ही है. अगर लिखी है तो आएगी, और नहीं लिखा होगा तो नहीं आएगा. अगर जो होना है वो होगा, नहीं होना तो नहीं. तो क्या होता है, वो हर चीज में उसमें डाल देगा. लिखा है लिखा है लिखा है, डेस्टिनी 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 लिखा हुआ. तो अब आप क्वेश्चन पूछोगे क्या सर सच में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है? दिस इज नॉट द कंसर्न ओवर हियर राइट नाउ. बिकॉज इफ आई गिव यू द आंसर नाउ, you will just believe it or not believe it based on my authority. If I am Sandeep Maheshwari, if I am Achar Prashant right now, whatever I'll say you will follow. No sir, aapne bol diya. No, that is not my concern right now. That is the wrong approach, because I am an authority. तो आप मेरे ट्रस्ट पे ट्रस्ट कर रहे हो, आप मेरे बिलीफ पे बिलीफ ला रहे हो. No, you should see yourself that whether the destiny is there or not. You should see yourself that whether the God is there actually or not, who is doing the business and whatever. एक तरफ God बोलते हैं my life is my karma, और एक तरफ वो आपका बिजनेस चला रहा है या नहीं चला रहा, वो उसके हाथ में. आपके घर में बच्चा पैदा हो गया, एक लड़का पैदा हो गया जो आप चाहते थे, वो उसके हाथ में. You should see ना, why should I give you the answer? You should see whether it is there or not. If I give you the answer, you will believe my trust, my authority. You are not taking the chance on actual reality. You are putting all your money in my trust, all your focus in my trust कि हाँ पार्थ सर ने बोल दिया तो अब तो पक्का हो. नहीं, ये नहीं करना है. सो आचार्य ने बोल दिया तो ये तो सत्य है, इन्होंने बोल दिया तो सत्य है. नहीं, ऐसा नहीं करना है. सो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. जिन लोग को अभी नहीं समझ में आए, पॉडकास्ट दोबारा, मतलब ये पूरा का पूरा जो वीडियो पॉडकास्ट है एक बार देख ले दोबारा लाइव सेशन. कि जब भी हम कुछ सोच रहे होते हैं, हम उसी बेस पे सोचते हैं जो हमारी मेमोरी में एम्बेडेड है. जैसे फॉर एग्जांपल कई लोग कहते हैं भूत नहीं होता है. भूत होता है कि नहीं होता? हाँ या ना, जल्दी बताओ, हाँ या ना. पर आज की डेट में किसी को तो नहीं चाहिए किसी को लड़का. मॉर्निंग सर, कैन यू प्लीज शेयर हाउ डू यू साधना एंड हाउ ऑफन वन शुड डू इट? पता नहीं भाई, साउंड ऑफ साइलेंस में क्या साइंस होती है? साइंस ने क्या बोला बताता हूँ. बलराम, एक टॉपिक पे खत्म हो जाए फिर हम बात करते हैं. क्वेश्चनिंग, आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा मैं. थोड़ा ये टॉपिक खत्म कर लेते हैं, बस 2 मिनट और टॉपिक खत्म हो जाएगा ये. नो, आई डोंट नो. चलिए, कुछ लोगों ने बोला नहीं होता है, कुछ लोगों ने बोला होता है, कुछ लोगों ने कहा आई डोंट नो. बेस्ड ऑन व्हाट? यू आर पुटिंग ऑल योर स्टेक्स ऑन संदीप महेश्वरी's authority, आचार्य प्रशांत authority, Sadhguru's authority, Krishnamurti's authority, Krishnamurti's talks and belief. Oh,
how are you taking this decision, no or yes? You need to question it. We have not seen it, that's why that definitely one, but you are putting, that's why that definitely one, but you are putting stakes on somebody's authority, कि कोई अथॉरिटी बना रखा आपने, उसने बोला भैया, अगर उसने बोल दिया मान लिया होता। मानने से क्या होता है? क्या आपको दिख जाएगा क्या मानने से? बहुत लोग भगवान मानते हैं, डेस्टिनी में मानते हैं, लक में मानते हैं, तो क्या सच में होता है? क्या उन्होंने देखा है? नहीं। किस बेस, क्या उन्होंने देखा है? नहीं। किस बेस पे मान रहे हो? उन्होंने फील किया है कभी? किस बेस पे मान रहे हो? उन्होंने फील किया है कभी? किस बेस पे मान रहे हो? जो कुछ भी आप बोल रहे हो ना, वो सत्य भी हो सकता है, वो असत्य भी हो सकता है। जो यहाँ बोल रहे हैं सत्य है, वो भी गलत राह पे है। जो कह रहे हैं असत्य है, वो भी गलत राह पे है। ऐसे ही आप सिर्फ, ये भूत का एग्जाम्पल बड़ा प्रोमिनेंट है, इस वजह से लिया मैंने। ऐसे ही आप बाकी के बिलीफ्स में करते हो, जो आपके डेस्टिनी है, जो आपका लक है ना, जो कुंडली है, जो ये पामिस्ट्री है, ये जो आपके पिछले जन्म के कर्म है, ये जो आपकी नजर लग गई, ये सारी चीजें हैं जो उस पर बेस्ड है, कि आपके जिंदगी में आपने नहीं देखा तो आप नहीं मान रहे हो। ऐसा नहीं है। हो सकता है, वो हो सकता है ना हो। अब मेरे से आंसर नहीं है, मेरे पास कोई आंसर नहीं है इसका। अगर मैं अपने हिसाब से बताऊंगा तो वो भी आपका एक बिलीफ बन जाएगा, और उस पर आप बिलीव कब करोगे? जब मैं 10 मिलियन सब्सक्राइबर पे हूँ, 2 मिलियन सब्सक्राइबर, 5 मिलियन, तब तो आप बिलीव कर लोगे। 10 मिलियन सब्सक्राइबर पे हूँ, 2 मिलियन सब्सक्राइबर, 5 मिलियन, तब तो आप बिलीव कर लोगे। लेकिन आज मैं 5-4 हजार सब्सक्राइबर पे हूँ तो आप बिलीव नहीं करोगे। बिलीव मैं चाहता ही नहीं हूँ कि आप बिलीव करो। मैं चाहता हूँ कि आप खुद उसको इन्वेस्टिगेट करो, कि क्या तरीका ऐसा है कि हम देख सके कि ये होता है कि नहीं होता है। कि हम चलो 1 महीना जाके हम बैठते हैं कहाँ पे, लेट्स सी वेदर दे, कब्रिस्तान में बैठ के लेट्स सी होता है कि नहीं होता। सो कई लोग सोचते हैं, मैं लास्ट वीडियो मैंने भूत वाली बात करी तो लोग बोल रहे हैं मैं बोल रहा हूँ भूत होता है। ऐसा नहीं है, भूत नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। तो ये आपका प्रॉब्लम है। इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो साइंस पहले कहती थी नहीं होता, जैसे डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, टाइम डायलेशन, और टाइम ट्रैवल, और वॉर्म होल्स का एग्जिस्टेंस, और पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी, और मल्टीवर्स थ्योरी। आज तो साइंस हर चीज के लिए ओपन है। जो ये कह रहा है ना कि साइंस कुछ नहीं मानती, साइंस तो सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण मानती है, जो दिख रहा है उसी का मानती है, नहीं भैया, साइंस सब मान रही है आजकल। साइंस हर चीज एक्सप्लोर कर रही है। अगर आप नील नील दे क्या नाम, टाइसन उनका नाम क्या है, नील दे ग्रेस को अगर आप साइंटिस्ट है उनको सुनेंगे, अगर आप ब्रायन कॉक्सी को सुनेंगे जो रोगन के पॉडकास्ट पे आए हुए हैं, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, अगर आप एक और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में बताया था, उनको सुनेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आज साइंस एक्सप्लोर कर रही है हर चीज, वो जो अभी तक डिनाई कर रही थी। क्वांटम एंटेंगलमेंट को आइंस्टाइन ने बोला था एग्जिस्ट नहीं करता है, और अभी क्वांटम एंटेंगलमेंट जो है वो, उसके बारे में जो रिसर्चेस आई हैं, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एनीवे, लेट्स मूव ऑन टू द, भूत नहीं स्पिरिट होती है, मेमोरी नहीं तो भूत कहाँ है, सब मेमोरी पर। साइंस इज बेस्ड ऑन प्रूफ नॉट बिलीव्स। मेमोरी नहीं तो भूत कहाँ है? एग्जैक्टली तो मेमोरी में आपके भूत नहीं बैठा, वो तो आप कह रहे हो नहीं है, बट अगर मेमोरी नहीं बैठा तो एग्जिस्टेंस में नहीं है क्या? और अगर आपके मेमोरी में बैठा हुआ है तब तो वो आपका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगर आपने लिटरली देख रखा है, लिटरली सामने, कि हाँ भाई मैंने देखा है, और अब मेरे से, अब तो चाहे मैं आ जाऊं चाहे कोई भी आ जाए, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। और अभी जो बात चल रही है वो अनुमान प्रमाण पे हो आप लोग, या फिर आगम प्रमाण पे हो। प्रत्यक्ष प्रमाण को समझना जरूरी है। हॉन्टेड प्लेस का नाम बताओ। Because of spirituality, now my interest is in earning a lot of money got highly reduced. So what should be my drive force to study and earn money? How I motivate myself? Because my earning a lot of money got highly reduced. What should I?
वी आर 1 hour डाउन द लाइन. 5 मिनट और रुकूंगा और उसके बाद फिर मैं, आप लोग जितने क्वेश्चन पूछना चाहे पूछ सकते हैं. Hi, very but because spirituality now my interest in earning a lot of money got highly reduced. So what should be my driving force to study and earn money? Yeah, so that is the problem that with the spirituality क्या होता है कि ये सारी चीजें जो है ना, वो उनका जो जोर है, जो पकड़ है, वो ढीला हो जाता है, जो स्पेशली जो सक्सेस है और जो पैसा है. और इस प्रॉब्लम के साथ मैं खुद भी जा रहा हूँ. जब मैंने शुरू में स्टार्ट किया था तो मेरे को एक बहुत बड़ा सिंगर बनना था और ये सब करना था. धीरे धीरे करते करते क्या हुआ कि जब मैंने सिंगिंग को एक्सप्रेस कर लिया अच्छे से, मेरे चैनल पे बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया, 2-3 गाने मेरे आ चुके हैं ओरिजिनल्स, कवर्स मैंने बहुत सारे कर रखे हैं. और वो चीज़ बार बार रिपीट होती रही. गाना रिलीज करता था, आउटस्टैंडिंग अमेजिंग बहुत बढ़िया. गाना रिलीज करो, आउटस्टैंडिंग अमेजिंग बहुत बढ़िया. गाना रिलीज करो, आउटस्टैंडिंग अमेजिंग बहुत, आउटस्टैंडिंग अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग अमेजिंग बहुत बढ़िया, आउटस्टैंडिंग अमेजिंग बहुत बढ़िया. और क्या, वो रिपीट होने लगता है. और यही चीज कॉन्सर्ट्स में भी होती है. आप जा रहे हो, लाखों लोग खड़े हुए हैं, हजारों लोग गाना गाए चले आए, गाना गाए चले आए, गाना गाए चले आए, वो रिपीट हो जाता है. और जब वो रिपीट हो जाता है उसका जो भूत होता है. तो एक वो तरीका था जिससे मेरा जो सिंगर बनने का जो ख्वाब है वो इतना ठोस नहीं है अभी. वो एक वो तरीका था. दूसरा है कि स्पिरिचुअलिटी में जो आप समझते हो कि आप ही इस दुनिया के क्रिएशन के सोर्स हो, जो कि कई लोग यहाँ नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि क्रिएशन का सोर्स एक पावरफुल गॉड है. जबकि पावर को अलग कर दें और गॉड को अलग कर दें तो कोई मंदिरों में जाएगा भी नहीं. अगर पावर को अलग कर दें तो मंदिरों में कौन जाने वाला है? कोई नहीं जाने वाला. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उसके पास पावर है, वो आपकी परेशानियों को झट से खत्म कर देता है. आपको पता है उसके पास बागेश्वर धाम, धीरेन्द्र शास्त्री, कितने लोगों ने देखा है धीरेन्द्र शास्त्री को यहाँ पे बागेश्वर धाम में? भगवत गीता आपके अनुसार सही है या नहीं है? अरे बाप रे बाप, पागल हो गए? ओके, बिल्कुल सही है. आई हैव सीन, उसको मैं कम से कम 8 बार पढ़ चुका हूँ. I've seen many videos. In that video, some objects move automatically. You saw the video. Don't see the video. See yourself. Na, if you are if the question is burning inside you, you see yourself. Why are you asking somebody भूत होता है कि नहीं होता है, ब्लैक मैजिक होता है कि नहीं होता है, तंत्र होता है कि नहीं होता है? अभी तो एलियंस के लिए भी बोले एलियंस नहीं होते, अब तो एलियन मानने लगे लोग. होते हैं, ऐसा नहीं है कि एलियन नहीं होते, होना ही है, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है. इस दुनिया में आप एक गोल से गेंद वाले प्लेनेट पे बैठे हो, गेंद है एक, और 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से केंद्र का चक्कर लगा रहा है. ठीक है, और आपको लगता है कि आप जादू में नहीं हो. ये जादू ही तो चल रहा है आसपास, और क्या चल रहा है? लोगों को लगता है कि ये जादू नहीं है, जादू तो वो होता है. ऐसा कुछ नहीं, यही जादू है. जो भी दिख रहा है ना, वो जादू है. अगर आप देखो अपनी मेमोरी हटा के, मैंने हटाया है क्योंकि आपके मेमोरी में बसा हुआ है. रोज आप वही पेड़ पौधे और सनराइज सनसेट देख रहे हो, तो आपको लगता है कुछ जादू वादू नहीं है. भाई साहब, मेमोरी हटा के एक बार देखोगे तो आपको लगेगा ये जादू है और कुछ नहीं. इससे बड़ा जादू क्या हो सकता है कि एक बड़ा सा स्टार है, उसके अराउंड सब कुछ चक्कर लगा रहा है और कहीं कुछ जाता नहीं है, और वो चक्कर हर जगह लगा रहा है. चक्कर आपकी रूटीन भी चक्कर लगा रही है. दुनिया की सारी चीज चक्कर ही लगा रही है. और क्या हो रहा है? आपका सब कुछ तो है, आपका रूटीन भी तो चक्कर ही है. और क्या है? सुबह 7 बजे उठो, रात में 7 बजे आओ, हर चीज तो चक्कर लगाती है. आपके विचार चक्कर लगाते हैं एक डिजायर के अराउंड. तो आप देखोगे चक्कर ही लग रहा है सब कुछ. इसीलिए फेरे लिए जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वो मंडल. ठीक है, जब कोई नजर उतारता है तो ऐसे से करता है, फेरे लेता है तो ऐसे से करता है, फिर शादी करते हैं तो उसमें लेते हैं, अंतिम संस्कार में भी चक्कर लगाए जाते हैं. लड़की तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? लड़की के पीछे बिल्कुल भागते रहो. जब तक लड़की नहीं मिले तब तक लड़की के पीछे भागते रहो और डीएम करते रहो. जिस दिन तुम्हें सच्चा प्यार मिल गया और उस सच्चा प्यार छोड़ के चला जाए और उस ब्रेकअप से तुम रिकवर हो जाओ, उसके 6 महीने बाद फिर तुम्हें अंदर से एक लालसा उठेगी कि अब मुझे दोबारा प्यार चाहिए. फिर से एक लड़की के पीछे भागो और फिर एक बार ब्रेकअप कटवाओ. और अगर शादी करने का मन कर रहा है तो शादी करो, बच्चे करने का मन कर रहा है तो बच्चे करो, जो करना है वो करो. गांजा पीना है पियो, जो मन कर रहा है करो ना. वैसे भी करोगे
मेरे बोलने से क्या नहीं करोगे क्या? कौन नहीं कर रहा है? आपके माँ बाप बोलते रहते हैं कि लोकेशन भेज देना जहां भी जाएगी, और आप क्या करते हो? अपनी दोस्त के घर में लोकेशन मोबाइल छोड़ देते हो और दूसरा फोन खरीद रखा है आपने, अपने बॉयफ्रेंड के साथ निकल जाते हो। कोई रोक पाया क्या आपको आज तक? लोकेशन पे ऐसा मैंने देखा था, मेरे 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 घर में, ऐसा मेरे घर में नहीं है, मतलब मेरे आसपास, मेरे घर में मेरी बहन ही नहीं है तो कहाँ से होगा। मेरा एक फ्रेंड है, उसके उसकी गर्लफ्रेंड है, तो उसके पापा बड़े पोसेसिव है। लोकेशन भेज के जा जहाँ जाना है, और भाई 8 घंटे की लोकेशन पापा के फोन पे उसको भेजना ही भेजना है, और भाई लोकेशन भेज दिया। तो शुरू में तो ट्रैक करते थे उसके पापा कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही, कॉलेज गई, कॉलेज से वापस आ रही है, अच्छा चलो दोस्त के यहाँ चली गई, उसकी दोस्त है कोई साक्षी वाक्षी, उसके यहाँ चली गई, और वहां बैठी हुई है। अब भाई उसको बॉयफ्रेंड के साथ घूम अब क्या करे? तो दिमाग लगाया कि जो साक्षी है उसके घर पे उसने फोन रख दिया, और साक्षी का फोन ले लिया, बाद में अपना खुद का नया फोन खरीद लिया। ये चक्कर है। तो कौन रोक रहा है? कौन, हम रुके क्या? नुक्कड़ से जा जाके लोग सिगरेट पीते थे, कौन रुकने वाला? कोई नहीं रुकने वाला। ये सब फालतू बात है, कोई किसी को नहीं रोक सकता। तो जो करना है वो करो, लेकिन ऑब्जर्वेशन मोड में रहो, तो आपको पता चलेगा कि हाँ इन सब में कुछ नहीं है। अगर आप ऑब्जर्वेशन मोड में नहीं रहोगे तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो वेश्यागर्दी कर रहे हैं, और 20 साल से वेश्यागर्दी कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आया। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं, उनको भी तो समझ में नहीं आया। वो उनको क्यों नहीं समझ में आया? वो भी तो एक्सप्रेस कर रहे हैं। आपको तो तब समझ में आएगा जब आपका सच्चा प्यार होगा, है ना? आपको तो मिला ही नहीं सच्चा प्यार, तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनको सच्चा प्यार मिल चुका है, तो उनको भी क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि दे आर नॉट इन द स्टेट ऑफ कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन, they are not observing inside, even they are not observing the, while they are doing it, they don't observe the penetration, they don't observe the kiss, they suck the nipple, but they don't observe anything, they don't observe anything, they just are into their own this, I don't know what they are observing, उनका ध्यान यहाँ नहीं रहता है जब किस करते हैं, तो उनको पता नहीं कुछ चल रहा होता माइंड। So they are not only even observing the body, what they are observing here, है ना? तो मेरे से 2-3 बजे तक घूमती है, पेरेंट्स को कोई मतलब नहीं है। हाँ घूमना चाहिए, कि रोकना क्यों है किसी को? कौन रोक पाया? कोई नहीं रोक पाया होगा, रोक ही नहीं सकते आप कहाँ से रोक लोगे? मॉर्निंग सर, कैन यू प्लीज शेयर हाउ डू यू डू साधना? एंड Akash Londe, you have asked this question, how do I do the sadhana? Initially I started with 2-3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Currently I am I can sit around 1 and 1.5 hours. So usually on a typical day I do sadhana for half an hour mostly, and weekly 3 to 4 times I do. When I started, I did it daily, every day I used to. ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे क्लियर हो गया what is life or what is the meaning of life. What is life and what is the meaning of life? What will you do with this answer, man? Ask some questions which is important to you. Just for the sake of questioning, you are asking the question. Don't ask the stupid things. Got it. Thanks. Thank you so much. Take care. And don't mind my talks. I'm very straightforward person. Uh, so don't mind my वाणी. ओके, अगर हम लोग मर जाएंगे तो कितने गौतम बुद्ध ने जीवन को तो ओके, unnecessary questions. Thank you. Take care. Bye. All the best.